निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका, ये बड़ी जानकारी। कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। करनाल से कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होंगे। ये कांग्रेस को बड़ा झटका। निकाय चुनाव से पहले बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। त्रिलोचन सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। करनाल से कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी। निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। इसके अलावा मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ वो चुनाव लड़ चुके हैं। 44 साल बाद त्रिलोचन सिंह कांग्रेस से नाता तोड़ेंगे। देखिए, ये बड़ी जानकारी। 44 साल बाद कांग्रेस से नाता तोड़ते त्रिलोचन सिंह नजर आएंगे, बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। हरियाणा में निकाय चुनाव होने हैं। अब ऐसे में 44 साल का नाता काफी लंबा समय का नाता रहा है। अब ऐसे में बीजेपी में शामिल होंगे। महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। महेंद्र, देखिए, त्रिलोचन सिंह बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका निकाय चुनावों से पहले। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से निकाय चुनाव करना भी शुरू हुआ है, उससे पहले ही बीजेपी ने कांग्रेस को झटका देना शुरू कर दिया है। करनाल नगर निगम चुनावों की बात करें तो यहाँ से जो दिक्कत और पुराने कांग्रेसी नेता हैं वो पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो सरदार त्रिलोचन सिंह का है, जो कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश संयोजक रहे हैं और 2 बार, एक बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ वो पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। वैसे में एक बड़ा झटका बीजेपी ने कांग्रेस को दिया है। जिस तरह से त्रिलोचन सिंह आज जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और ये साफ है, संकेत है कि निकाय चुनावों में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी और हर हाल में कांग्रेस को शिकस्त देने का प्रयास तो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, 44 साल का नाता रहा है कांग्रेस के साथ त्रिलोचन सिंह का, महेंद्र, और ऐसे में इतने बड़े नेता अगर इस तरीके से इतने साल के नाते के साथ अगर वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं और अब आपको पता है कि निकाय चुनाव हरियाणा में होने हैं, तो क्या कुछ असर कांग्रेस पर पड़ सकता है इसका? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि 44 साल से वो पार्टी से जुड़े हुए थे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और कांग्रेस ने 2 बार उनको विधायक की टिकट दी थी। तो ऐसे में भी पार्टी छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है पार्टी कमजोर जरूर होगी। लेकिन उन्हें पार्टी छोड़ते हुए जो बात कही है त्रिलोचन सिंह ने, वे बेहद अहम है, क्योंकि उनका साफ तौर पर आरोप है कि हुड्डा को पार्टी से निकालने की तैयारी की जा रही है। बड़ा आरोप है जो उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष जो नेतृत्व है उनके ऊपर लगाया है। इसके अलावा जो पूर्व विधायक है सुनीता सिंह, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप त्रिलोचन सिंह ने लगाए हैं। तो जाहिर सी बात है इन सब आरोपों को जब सामने लाया जाएगा, खुद जो पुराने कांग्रेसी इस तरह के बयान देंगे तो उससे पार्टी संगठन जरूर कमजोर होगा। बिल्कुल महेंद्र, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि त्रिलोचन सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इन दोनों के खिलाफ आमने सामने मतलब करनाल से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो ऐसे में उनको बीजेपी में शामिल करना, बीजेपी की क्या कुछ रणनीति इसमें देखी जा रही है? देखिए, बीजेपी जिस तरह से पहले से ही ये ऐलान कर चुकी है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई जाएगी, इसको लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। चाहे वो दिग्गज नेता जो कांग्रेस में शामिल रहे हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करने की बात हो या और भी जिस तरह से जो प्रयास है लोगों को मनाने का, वो तमाम प्रयास बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। और आज जिस तरह से सिर्फ ना सिर्फ त्रिलोचन सिंह, इसके अलावा अशोक खुराना जो पूर्व पार्षद रहे हैं वो भी यहाँ आज बीजेपी में शामिल होंगे। इसके अलावा कई और कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेता हैं तो उनके भी शामिल होने की बात कही जा रही है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि त्रिलोचन सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। 44 साल तक वो कांग्रेस के साथ रहे हैं, कांग्रेस का नाता उनके साथ रहा। करनाल से कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होंगे। तो कहीं न कहीं निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है।